Hello student, welcome back to my channel. Today we discuss few important terms related to bridge rectifier. Last video lecture we discussed the bridge rectifier, its construction and working. आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस. So the few important terms are average voltage, also called as a DC load voltage, करंट रेटिंग ऑफ डायोड एंड पीक इनवर्स वोल्टेज. ये जो तीन टर्म है हम लोगों ने हर एक रेक्टिफायर में डिस्कस की है, फिर वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर हो. तो आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं आप लोगों को लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी. So come to this term related to the bridge rectifier, average voltage, also called as a DC load voltage, which is denoted by VDC, which has come out to be 0.636 into Vm. Again you can say that twice Vm upon pi. If you solve 2 upon pi तो ये किसके बराबर आएगा 0.636. तो दोनों भी जो आप लोगों के फॉर्मूले हैं वो सेम ही हैं. यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला. तो ये आया कैसे, तो मैंने आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर में भी बताया था. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द VDC, दैट इज़ द DC आउटपुट वोल्टेज आप लोगों को फाइंड आउट करना है अक्रॉस द लोड. तो यू आर गेटिंग द आउटपुट फॉर होल साइकिल. यहाँ पे आप लोगों ने वेव फॉर्म में देखा होगा कि आप लोगों को फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल यू आर गेटिंग द आउटपुट, फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल यू आर गेटिंग द आउटपुट. सो फ्रॉम 0 to पाई पूरे के पूरे साइकिल के लिए आप लोगों को क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है. सो यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to पाई. किसको इंटीग्रेट करना है, तो इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करना है. कौन सा इनपुट सिग्नल आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल आप लोग अप्लाई कर रहे हो. सो व्हाट इज द इक्वेशन, Vm sin ओमेगा t. व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो रहेगा आप लोगों का 0.636 इंटू Vm, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस Vm अपॉन पाई. दिस इज सिमिलर इन केस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर. लेट्स डिस्कस करंट रेटिंग ऑफ डायोड विच इज डिनोटेड बाय I0. So what is meant by current rating? How much direct current diode can handle. So when we are talked about direct current तो हम लोग आउटपुट वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया आएगी. जो कल की वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेव फॉर्म दिया था. सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 and D4 वर्क and for the negative half cycle diode D1 and D3 work. So in this case you are getting the output for the positive half cycle because of diode D2 and D4. But suppose इसमें से एक भी डायोड वर्क नहीं करेगा तो आप लोगों का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा. तो यू कैन से दैट डायोड D2 and D4 both are responsible for the output for positive half cycle. Similarly, D1 and D3 are responsible the output for the negative half cycle. एक भी वर्क नहीं करेगा तो आप लोगों को उस साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा. तो आप लोगों का जो करंट रेटिंग है यू आर गेटिंग फॉर DC जो आउटपुट मिला है, हम लोग सिर्फ एक साइकिल के लिए ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो जो DC आउटपुट मिला है आप लोगों को वो हर एक डायोड के लिए हाफ में डिवाइड होगा, क्योंकि पूरा जो आउटपुट मिला है सिर्फ एक डायोड के वजह से नहीं मिला है. तो आधा आउटपुट मिला है आप लोगों को डायोड D2 एंड D4 के वजह से और आधा आउटपुट मिला है डायोड D1 एंड D3 के वजह से. तो हर एक बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि 2 से कैसे डिवाइड हुआ, 4 से क्यों डिवाइड नहीं हुआ. 4 से इसलिए डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 वर्क नहीं करेगा और D4 ही वर्क करेगा, फिर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा. दोनों भी एट ए टाइम टर्न ऑन रहने चाहिए.
इसलिए दोनों भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू अ हाफ. So you are getting the output, DC output, which is nothing but I naught, which is nothing but equal to 0.5 IDC. So each diode conduct for only a half cycle, therefore current rating I naught of the diode must be at least half of the DC load current, that is nothing but equal to 0.5 IDC. हर एक डायोड कम से कम कितने साइकिल के लिए आप लोगों का वर्क कर रहा है, हाफ साइकिल के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए आप लोगों का करंट कितने में डिवाइड हुआ, तो हाफ में डिवाइड हुआ है. तो आई नॉट विच इज नथिंग बट 0.5 IDC. होप सो यू गाइज आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. कम टू नेक्स्ट, पीक इनवर्स वोल्टेज. दिस टर्म is related to the reverse voltage. In short, it is called as a PIV. In a bridge rectifier, each diode must withstand a peak inverse voltage is equal to the peak secondary voltage. मतलब PIV किसके बराबर है बोल रहे हैं इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, VM के बराबर है. तो कैसे VM के बराबर, मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ. So for the bridge rectifier, PIV is equal to VM. So peak inverse voltage is nothing but the reverse voltage, maximum reverse voltage at which the diode can withstand. ऐसा maximum reverse voltage जब तक आप लोगों का डायोड अच्छी कंडीशन में स्टे कर सकता है. तो इतना तो क्लियर है कि आप लोगों को पीक इनवर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो जो डायोड रिवर्स बायस जा रहा है उसके अक्रॉस. सो वी कंसिडर फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल A is positive and B is negative. So in this case, diode D1 and D3 goes into a reverse bias and D2 and D4 conducts. तो हमें किसके अक्रॉस PIV निकालना पड़ेगा, एक तो हम लोग डायोड D1 के अक्रॉस निकाल सकते हैं या एक तो डायोड D3 के अक्रॉस निकाल सकते हैं. तो मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ अक्रॉस द डायोड D1. सो वी ऑलरेडी प्रोवाइड द पोलैरिटी टू द डायोड और हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस हम लोगों ने पोलैरिटी दे दी गई है. सो अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप. ये मैंने ऊपर की लूप ली है यहाँ पे, तो आप लोगों को सेपरेट ड्रॉ की है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझे. अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ. So when you apply Kirchhoff voltage law, when the current is flow from positive to negative, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करते हो बच्चों, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करते हो. And when the current is flow from negative to positive, then you consider negative voltage drop. तो इतना आप लोगों ने याद रखा है, या जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास के टीचर ने पढ़ाया है उस तरीके से भी आप लोग जा सकते हो. बट दिस मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. सपोज आई विल कंसिडर द फ्लो ऑफ करंट. First of all, I consider this. Current is flow from negative to positive. So, which voltage drop? Negative से positive में जा रहा है तो negative voltage drop. So, minus PIV. Current is flow from positive to negative. So, voltage drop across the diode is considered to be as a VD. Actually, हम हर एक केस में क्या करते हैं तो neglect करते हैं voltage drop को. तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी. So, current is flow from positive to negative, again plus V out. So in this case PIV उस साइड में लेके जाऊंगी, या PIV is equal to minus V out minus VD. बट वोल्टेज ड्रॉप को हम कंसिडर करते हैं क्या, तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं इन आवर केस. अदरवाइज आप लोगों को कंसिडर करना है. सो इट कम आउट टू बी अ 0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 फॉर द जर्मेनियम डायोड. ओके, तो हम लोग इसको ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं. माइनस PIV, अदरवाइज नहीं कंसिडर करते थे ज़ीरो तो माइनस साइन को कॉमन निकालते थे. सो माइनस V out
और Vd को क्या कंसिडर किया है इस केस में? 0. Vd इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड को क्या कंसिडर किया है? तो 0 किया है, 0 कंसिडर किया है। तो माइनस माइनस गेट कैंसल आउट, सो PIV इज कम आउट टू बी V आउट। बट अभी हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है वो पता करनी है। So for the positive half cycle you are getting the output because of diode D2 and D4, क्योंकि ये डायोड क्या कर रहे हैं? तो कंडक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अगेन वी अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द लूप। करंट कैसे फ्लो करता है बच्चों? तो करंट का पाथ मैंने बताया था, स्टार्ट करोगे यहाँ से, फिर D2 से फ्लो होगा, देन RL से फ्लो होगा, देन आप लोगों का D4 से फ्लो होगा, अगेन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से आप लोगों का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी फ्लो से आप लोगों को जाना है। तो अप्लाई KVL। इस सर्किट में अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर से देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं। पहले आप लोग A से स्टार्ट कर सकते हो, देन यू D2, RL, D4 एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। D2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है? करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, सो इट इज कम आउट टू बी प्लस VD। लिखने की जरूरत नहीं थी प्लस साइन, बट लिख लिया मैंने आप लोगों को समझने के लिए। करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस हम लोग हमेशा आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करते हैं। कैसे करंट फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, सो प्लस V आउट। Again current is flow from positive to negative, so plus VD। अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे, करंट इज फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ए से शुरुआत की थी, फिर से ए के ऊपर आके खत्म करेंगे। करंट इज फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कम आउट टू बी VM, सो माइनस VM विच इज कम आउट टू बी 0। द अल्जेब्रिक सम इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है? तो 0 के बराबर रहता है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो वी कंसिडर 0। यहाँ पे भी आप लोगों को 0 लिखना था, तो वो रह गया विच इज इक्वल टू 0। ओके, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट वी कंसिडर, वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर रहता है? तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कंसिडर करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा है डायोड के अक्रॉस, तो क्या कंसिडर किया? 0। व्हेन यू कंसिडर 0, सो V आउट माइनस VM इज इक्वल टू 0, सो इट कम आउट टू बी V आउट इज इक्वल टू किसके बराबर है? VM के बराबर है। पुट द वैल्यू ऑफ V आउट इन दिस इक्वेशन, तो PIV भी किसके बराबर रहेगा इन केस ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर? तो PIV रहेगा VM के बराबर, जो आप लोगों को बताया गया था। So in case of bridge rectifier, peak inverse voltage is nothing but equal to the peak voltage across the secondary. Now come to the next term. Ripple frequency is double of the input frequency. FR is equal to twice of Fin. FR is stand for ripple frequency and Fin is stand for input frequency. Sometimes it is denoted by F ripple. The maximum efficiency of bridge rectifier is 81.2%. ये कैसे आया मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस 3 important term: average voltage, current rating of diode, peak inverse voltage and also the ripple frequency. इसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। हम लोगों ने तीनों भी रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिए हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। आप लोगों ने अब तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ पावर सप्लाई। आप लोगों को रेक्टिफायर के ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा ही 3 से 4 मार्क का। इट मे बी न्यूमेरिकल और इट मे बी अ थ्योरी क्वेश्चन, या दोनों भी आ सकते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक, इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ डायोड।
Hope so you guys are clear with all the type of rectifier. Any doubt you can comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and like the video. Thank you.